विश्वविद्यालय तरफ चीफ प्रोक्टर महिला चीफ प्रोक्टर लगाए जाएला कि ये तुच्छ प्रकार के प्राणी हैं जो यहाँ आके छात्राओं के सामने बदतमीजी करते हैं या छात्राओं को धमकी देते हैं। मैं जातिवाद ऊपर उठ राष्ट्रवाद वास्ते चुनाव लड़ तो अभी भी मेरा निवेदन है उन सामाजिक कीड़ों से कि अपनी मर्यादा में रहें। केन एबीपी पक्ष में ही रही है। 12 एक महिला है और भाभी एबीवीपी टिकट दियो है लड़की ने। विद्यार्थी परिषद राजस्थान के हर विश्वविद्यालय में केसरिया फहराएगा। फंड जारी हुआ था और उस फंड का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। नमस्कार, राम राम सा खमागणी। मैं एसटी चारण कैमरामैन राजू सिंह साथ में आप देख रहे हैं झलको जोधपुर। सबू पहले जितने झलको जोधपुर दर्शक है वहाँ सगला ने राम राम सा खमागणी। छात्र संघ चुनाव 2022 रो बिंगुल बात चुक्यो है। तो आज अपने साथ में एबीवीपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजवीर सिंह जी बांधता है जो अपने साथ में जुड़े रहला। आपे वो जोड़ला उनोरा है जगह कई मुद्दा है और कई मुद्दों ने ले और वे है जगह आज इन छात्र संघ चुनाव 2022 में मैंने आप है जगह मत और समर्थन अलग है जगह उम्मीद जगा रही है। आज केएन कॉलेज रे आगे आप देख सको बालिकाओं है जगह चारों तरफ हुटिंग है जगह चल रही। तो आपे हुण जानला। नमस्कार, राम राम। राम राम। मारू नाम है राजवीर सिंह बांता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तरफ अध्यक्ष पर प्रत्याशी। आप उन किन मुद्दों ने ले और इन धरातल माते अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष 2022 में चुनाव लड़ रही हो? हमारा सब बड़ो मुद्दो है केन कॉलेज वास्ते जो ई लाइब्रेरी व्यवस्था करवानी। इन वास्ते कि केन कॉलेज छात्रावास में जी अपनी बहन आए बहन लाइब्रेरी बाहर पढ़ून जाना पड़े। इन वास्ते आप हेंगो प्रमुख मुद्दो है कि आप लाइब्रेरी की व्यवस्था केन कॉलेज रे मई नहीं करावा। उन बाद रे केन कॉलेज री जितनी भी लड़कियां हैं उन वास्ते खेल री सुविधा खेल मैदान में ही हो, जो कि यहाँ केन कॉलेज नजदीक गौशाला मैदान है। अन्यथा ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस नहीं जाना पड़े। फिर बाद में तीसरा मुद्दो है कि न्यू कैंपस महीने जबकि भी क्लास लागे 1-1.5 किलोमीटर दूरी ला गया करे। उन वास्ते ई रिक्शा है बड़ो मुद्दो है हमारे वास्ते। ई रिक्शा वास्ते आप कहीं करोला? ई रिक्शा व्यवस्था करवा वाला नया परिसर महीने। अच्छा, और केएन कॉलेज में मैंने सुरक्षा ने लेन कहीं करोला? केन कॉलेज सुरक्षा लेन विश्वविद्यालय तरफ चीफ प्रोक्टर महिला चीफ प्रोक्टर लगाए जाएला और साथ ही महिला सुरक्षा कर्मी परमानेंट अटे 5 महिला सुरक्षा कर्मी करवावाला। अच्छा, विश्वविद्यालय एक फैसलो दियो है जो पहला है जो कि वाणिज्य संख्या पुराना परिसर में लागतो और हमें जो सेनापति भवन सामने लाग रही है। तो विश्वविद्यालय इन्हें है जो आप केड़ो कहीं मान रही हो? विश्वविद्यालय प्रशासन की जो भी उन्होंने निर्णय लिया उस निर्णय को स्वीकार है। आपकी और है वो विश्वविद्यालय के लिए छात्रों के लिए और कौन से मुद्दे होंगे? छात्रों के लिए अनेक मुद्दे के जिस प्रकार आप किसान परिवार हुआ पढ़न आवा तो आप एग्जाम देवा, लेकिन कुछ धनबल वाला विद्यार्थी पेपर आउट कराए पर आप पास हो जावे। उन वास्ते के भी उन मुद्दा मत लड़ी और पेपर पाचक रहा जो किसान परिवार वाला विद्यार्थी वास्ते समान अधिकार मिले। अच्छा, जेएनयू छात्र संघ जो चुनाव है वो एक दो समुदायों रे विच है जो विशेष रिया करे। तो आप इन्हें है जो कितो कहीं महत्व दो? आज वास्तव होती है, लेकिन मैं जातिवाद ऊपर उठ राष्ट्रवाद वास्ते चुनाव लड़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा राष्ट्रवाद वास्ते ही चुनाव लड़िया करे। अच्छा, हमके है जो एबीवीपी और भी है जगह एक अध्यक्ष पद रे वास्ते टिकट की दावेदारी करता और हमके है जो संगठन आप रे ऊपर विश्वास जतायो जी एक लंबे समय बाद, क्योंकि मैं 4 वर्षों एबीपी कार्यकर्ता हूँ और एबीपी मारमाते विश्वास जतायो। अच्छा, आपने केड़ा कहीं रुझान मिल रहा है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लाल 5-6 सालों मैदान में और कोविड टाइम में भी मैदान में, तो इन वास्ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वास्ते आज चुनाव री जीत बहुत इजी है। विद्यालय मैंने है जी क्लासों नहीं लाग रही उन्हें वास्ते आप कहीं प्रयास करोला? उन वास्ते एक तो बायोमेट्रिक प्रोफेसर वास्ते हाजिरी लगावाला। उन बाद में विद्यार्थियों वास्ते भी विद्यार्थी लगभग आया करे, लेकिन प्रोफेसर नहीं आने कारण ही विद्यार्थी नहीं आया करे। उन वास्ते एक बायोमेट्रिक हाजिरी वास्ते प्रत्येक क्लास के बारे में समय अनुसार लगाई जावेला। और एनसीसी कैडेट ने लेना आप कहीं विचार रहेला? एनसीसी कैंडिडेट लेना अपन एनसीसी कैंडिडेट में भी आजकल कई तरह अपवाद है करे। उन वास्ते एक पर्टिकुलर जगह निर्धारित की जावेला। उन वास्ते ही बात जगह होवेला। अच्छा, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष जो चुनाव होया करे मेन है जो कि केएन कॉलेज होया करे, आपने अटू कड़ो कहीं समर्थन मिलियो? एबीवीपी पक्ष में आज तक केन एबीवीपी पक्ष में ही रही है और आगे भी आने वाले दिनों में भी केन कॉलेज एबीवीपी पक्ष में ही रहेला। अच्छा, और केड़ा कहीं नतीजा रहेला? नतीजा एबीवीपी पक्ष में रहेला। देख सो अपन साथ में विद्यार्थी भी जुड़े रहेला, युवाओं भी आप जानला। आपने राजवीर सिंह जी बात मैंने एड़ा किया गुण नजर आ रहा है जका ने ले और आप छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में यहाँ देखना चाहो 2022 में? वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, कोई भी हेल्प मांगो वो हमेशा हाजिर रहते हैं हमारे लिए।
केंद्र मैंने आप रही है जी की मोटा मोटी तौर में कई समस्या है जो कि आप अध्यक्ष के सामने रखनी चाहोला। बुक्स प्रोवाइड करवाना, जो कि लाइब्रेरी में कभी कभी बुक्स सही से नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती है, तो ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी तो हम इजीली पढ़ पाएंगे। और भी अपने साथ में है जी का जुड़ रहा है। आप लोग कई नाम है? हमारा नाम है उर्मिला बांता और मैं सब केन की छात्रा यहाँ तो सब मोटी प्रॉब्लम तो जो तहाँ देख रही है वो नकारात्मकता मेरे भाई को सब बड़ो काम हुई है कि ई नकारात्मकता ने अपन केन कॉलेज की छात्रों दूर करनो है जी हाँ तहाँ देख सको कि माँ पापा नकारात्मकता बिल्कुल दूर हाँ और सब मोटी बात ऐसा कि केन कॉलेज मेरे भाई रे हाथे है क्योंकि वो देखा ना माहौल जबकि जिकाटू पुराना टाबर पटियोड़ा है ना बे अपन इन हाथे हैं और केन कॉलेज पूरा भाई को साथ है भाई रो वही काम है कि भाई दूर से जो भी लड़कियाँ आती है उनके आने की सही व्यवस्था करवाना और ई लाइब्रेरी के माध्यम से जो केन कॉलेज की छात्राएं हैं उनको बुक प्रोवाइड करवाना और हॉस्टल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना और सबसे बड़े है कि मेरे भाई आज किसी भी लड़की की कभी भी कोई ज़रूरत होती है चाहे वो किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर रही हो उनके लिए मेरे भाई हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं केन कॉलेज की सभी छात्राओं से यही निवेदन करना चाहूँगी कि पूरे एबीवीपी पैनल को वोट और अपना मत और समर्थन देकर विजय बनाए। धन्यवाद। अच्छा, छात्रावास रे मैंने सीटों ने ले प्रीन भी समस्या हो कई बार बाहर जगह प्राइवेट हॉस्टल में उठे है जी बालिकाओं ने बहुत ज्यादा फीस देनी पड़े तो उन्हें वास्ते आप कई मुद्दे मैं देखो मैं 150 मतलब सीटा हैं अपन छात्रावास में लेकिन मैं थाने एक बात आपकी तरफ बतानी चाहूँ कि अपने अटे जोधपुर में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की हॉस्टल से मेरे भैया खुद उनसे जाके पर्सनल मिले क्योंकि वहाँ की सीटें खाली हो जाती है लड़कियों को उनके बारे में जानकारी नहीं होती वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम जो यहाँ छात्राएं पढ़ती है जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाती वो वहाँ जाके रह सकती है। तो मेरे भाई के थ्रू यहाँ पे वो बोर्ड लगाए गए हैं कि भाई यहाँ अपने सीटों की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ रहिए वहाँ भी वो भी सरकारी हॉस्टल है तो वहाँ लड़कियाँ रह रही है तो भैया के द्वारा जो गाँव से जो यहाँ नहीं आ पा रही थी ज़्यादा कॉस्ट की वजह से वो वहाँ रह रही है तो ये भी भैया का एक काम है। और जो सीटें बढ़वाने की बात है तो जैसे पिछली बार हमारे जो है वो फंड जारी हुआ था और उस फंड का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है 2 साल से एनएसयूआई देख रहे हैं निर्दलीय आया उन्होंने भी कुछ नहीं खोखले वादे कर रहे हैं इसलिए इस बार एबीवीपी की पूरे पैनल को वोट देके मत देके विजय बनाना है और हॉस्टल की और कॉलेज की सारी जो असुविधाएं हैं उनको दूर करेंगे। वरिष्ठ पद उपाध्यक्ष वास्ते एबीवीपी है जो एक महिला विद्यार्थी माता दाव खेलियो देख लो ते 12 मुँह एक महिला है और भाभी एबीवीपी टिकट दियो है लड़की ने तो वो नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है और केन कॉलेज ने अब जज करना है कि नारियां ने लड़कियां ने आगे बढ़ा कौन काम कर रही है किसी पार्टी काम कर रही है तो वो काम सिर्फ एबीवीपी कर रही है। तो मैं सब केन कॉलेज की लड़कियां फिर से यही कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट नारी सशक्तिकरण के लिए अपन एबीवीपी ने देना है राजवीर भैया ने निधि ने सबन अपने वोट देन विजय बनाना है। आपने है जो केड़ा कहीं रुझान मिल रही है आप है जो प्रचार में जा रही हो? रुझान बहुत बढ़िया मिल रहा है मतलब पार्टी को मत देखो सब है ना संघर्ष को देख रहे हैं। मेरे भाई ने 6 साल से संघर्ष किया है और बहुत कुछ किया है जेएनयू के लिए। इलेक्शन के टाइम तो सभी करते हैं ये बिना इलेक्शन के बाद भी करेंगे। एक हमारा पहला कमेंट चाल तो कि माते बाल को नहीं और उन्होंने है जो टिकट दी उन्होंने आप कहीं जवाब देना चाहोला? माथे पे बाल आदित्यनाथ योगी के भी नहीं है नरेंद्र मोदी और के आप भी उसकी नहीं है। राजनीति और आप उसका काम देखते हैं कि 365 दिन वो अपने कार्य में सक्रिय रहता है। वैसे ही भाई हमारा राजवीर बांता विद्यार्थी परिषद में पिछले 2 साल से 3 साल से अपने छात्रों के लिए लड़ाई कर रहा है और यही काम है विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता का। और विद्यार्थी परिषद छात्र नेता नहीं उतारती मैदान में उतारती है तो कार्यकर्ता उतारती है जो कि छात्रों की बात सीना ठोक कर विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखता है और उनकी मांगे पूरी करता है। अच्छा, केन कॉलेज रही है जो कि महिलाओं रही है जो कि कहीं मांग रहेला मेन कहीं मुद्दा है? देखो केन की जैसे मैं केन से पास आउट स्टूडेंट हूँ अभी मैं न्यू कैंपस में हूँ तो केन की मैंने अपने 3 साल के ग्रेजुएशन में यही देखा है कि केन में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी विश्वविद्यालय प्रशासन देता है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी रह जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से ओल्ड कैंपस और यहाँ से न्यू कैंपस ना जाना उन छात्राओं को और यहाँ पे हम सारे कोचेस की और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। अच्छा, और केड़ा कहीं रुझान मिल रही है इन बार आपने? देखो कई ऐसे लोग हैं जो बरसाती मेंढक जैसे कि ये बात है कि बरसाती मेंढक होते हैं कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं कार्यकर्ता के नाम पे दब्बे होते हैं अन्य संगठनों के जैसे आप देख सकते हैं एनएसयूआई में 90% जो छात्र आते हैं वो विद्यालय के छात्र भी नहीं है। जो 12वीं पास है वो कहीं जाके बड़ा पद ले लेते हैं जिनका एडमिशन नहीं है वो यहाँ आके अपने जो छात्र नेता है उसके नारे लगाते हैं। तो हम इस चीज को ना ही ध्यान में रखते हैं और हम इस चीज़ को तुच्छ मानते हैं कि ये तुच्छ प्रकार के प्राणी हैं जो यहाँ आके छात्राओं के सामने बदतमीजी करते हैं या छात्राओं को धमकी देते हैं या छात्राओं को आपत्तिजनक ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे माहौल
गंदा हो। तो अभी भी मेरा निवेदन है उन सामाजिक कीड़ों से कि अपनी मर्यादा में रहें और दुपट्टे की मर्यादा विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको रखनी आती है। और साथ ही इस बार दावा देते हैं कि विद्यार्थी परिषद राजस्थान के हर विश्वविद्यालय में केसरिया फहराएगा। आप है जगह नया परिसर विद्यार्थी हो तो उठे है जगह आपने कई समस्या हो रही है। ये समस्या तो हर बार मैं बोल रही हूँ स्पोर्ट्स की होती है और नियमित जो क्लासें होती है हमारी वो लगती नहीं है। और एक मैपिंग होनी चाहिए, एक ऐसा मैप होना चाहिए कि एक जो गांव से जो ग्रामीण परिवेश से जो स्टूडेंट आता है उसको मालूम रहे कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ लगता है। और जिसमें आप देख सकते हो कि हर बार विद्यार्थी परिषद ने ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है और आगे भी हम करते रहेंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है कि कहीं लाइब्रेरी बहुत दूर है, कहीं एमए की पब्लिकेट की क्लासें बहुत दूर है, कहीं हिस्ट्री की क्लासें बहुत दूर है, कहीं साइंस की फैकल्टी बहुत दूर है और पूरा न्यू कैंपस आप देखते हैं कि जंगल बन चुका है मोस्टली। तो यही हमारी मांग रहेगी कि इस बार ये सारी चीजें हम सुधार दें। तो आप देख सको ए अपने साथ में है जगह एबीवीपी रा कार्यकर्ता बनियोड़ा। जय जोधना, जय राजस्थान, धन्यवाद।